जब आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को 20 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आज हम जो है कि 9.1 यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बताने जा रहे हैं, जहाँ कि प्रत्येक परीक्षा में एक या दो हिसाब निश्चित है कि आता ही आता है। इसलिए आप लोग गौर से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हिसाब की ओर। हिसाब देखते हैं कि क्या कहते हैं। आप लोगों को मैंने बार बार समझाया है कि सबसे पहले हिसाब को पढ़े और उससे भी पहले ये करें कि उस हिसाब मतलब कि उस चैप्टर को बनाने में जो भी सूत्र लगेंगे उसको ध्यान से पहले याद कर ले या फिर समझ ले। और उसके लिए हम पहले ही वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है, इसलिए आप लोग बारी बारी से पहले पार्ट 1 8.1 पढ़े, फिर 8.2 पढ़े, फिर 8.3 पढ़े, फिर 8.4 पढ़े, फिर 9.1 पढ़े। आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आएगा और ये पूरे जब आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को 20 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक कलाकार है सर्कस का और वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। जैसे जैसे हिसाब कह रहा है उसी तरह करना है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 29 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक खंभा है और खंभा कहाँ पे लगा हुआ है? भूमि पर लगा हुआ है। मान लेते हैं कि ये भूमि है और इस पे एक हम खंभा लगा दिए, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। ये खंभा है और कह रहा है कि इसमें जो है कि इस खंभे के शिखर से बना हुआ है एक डोर बांध दिए, ये बांध दिए और ये अच्छी तरह से एकदम तनी हुई तो तन दिए। और यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि यहाँ जो है डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है कि 30 डिग्री है। ऐसा हिसाब में लिखा गया है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री। अब आपको जो भी इसका नाम रखना है ABCD PQR WBC जो भी रखना है रख दीजिए। तो हम आज इसका नाम रखते हैं WBC। गाँव घर में कहा जाता है कि लड़का बहुत बीसी है, आज इस त्रिभुज का ही हम नाम रख देते हैं WBC। ये हो गया WBC, जिसमें कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर का लंबाई कितना है? 20 मीटर। तो ये रहा डोर की लंबाई 20 मीटर। अब हमसे मांग क्या रहा है? हमसे मांग रहा है कि आपको खंभे की ऊंचाई यही करना। हमको इसको H मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप मान है कि X मान लेते, X मान लीजिए। आपको मानना है Y मानना है Y मान लीजिए, जो इच्छा करे मान लीजिए। अब आपको इसका ऊंचाई करना। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये P हो गया और ये H। तो P और H किस में होता है? साइन में होता है और कॉसेक में होता है। आप जो आपको पसंद है, कॉसेक पसंद है कॉसेक के थ्रू बना लीजिए और साइन पसंद है तो साइन से बना लीजिए। तो आपकी पसंद पर साइन से भी बन जाएगा और कॉसेक से भी बन जाएगा। तो आपको क्या रुचि लगता है आप उस पर करें। हमको अभी साइन पसंद है, हम साइन से बना देते हैं। तो ये रहा त्रिभुज WBC से। तो हो गया तो साइन 30 और साइन का सूत्र आता है P/H। यहाँ P का मान कितना है? X और H का मान है 20 मीटर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों। और अब साइन 30 का मान होता है, आप लोगों को मैंने कहा कि मान जरूर याद रखें, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये कट गया। आपको पता है बराबर के नीचे नीचे करता है और ऊपर ऊपर करता है। 10 मीटर 1 गुना 10 तो 10, 1 गुना x तो x बराबर 10 मीटर। अर्थात खंभे की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। आप यहाँ पे लिख सकते थे शुरू में कि माना कि खंभे की ऊंचाई x मीटर है। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। अब नेक्स्ट हिसाब को चलते हैं। 9.1 का 2 नंबर हिसाब देखेंगे आप लोग। बहुत ही आसान सा हिसाब है। आप लोगों को मैं बार-बार बोलता हूँ पहले हिसाब को आप अच्छे से पढ़े तभी बनाए। तो 2 नंबर हिसाब यह है कि आंधी होने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के बाद की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तब पेड़ की ऊंचाई कहते हैं। तो इसमें पेड़ का ऊंचाई निकालना है। वही पेड़ था, आपको पेड़ बना देना। और पेड़ कहाँ पे रहता है? जमीन पे रहता है। और ये जमीन पर एक पेड़ हम लगा देंगे, एक जमीन पे ये। और इधर से आंधी आया और पेड़ जो है कि ये टूट गया।
टूट गया तो पेड़ अब इस तरह, यानी कि यही पेड़ जो है इधर आके जुटा है। ये जो आप देख रहे हैं ये पहले ऐसे था, अब टूट गया तो ये आके यहाँ पे जमीन को छूने लगा। और साथ में हिसाब में स्पष्ट कहा गया, प्रश्न में कहा गया है ये छूने के साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बना दिया। दूसरी बात यह है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर, तो पाद बिंदु यहाँ है इसका पेड़ का, और जहां छूता है यहाँ है, इसका दूरी जो है 8 मीटर कहा गया है। अब आपको जो पसंद है उसका नाम रख दीजिए। उस समय हम WBC रखे थे, अभी इसका नाम हम रख देते हैं PWD। PWD नाम रख दिए। पेड़ का जो टोटल ऊंचाई होगा ये भी होगा और ये भी होगा, काहे कि पेड़ तो क्या कहते हैं कि दोनों का ये मिला के हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तब पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तब पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी x प्लस y मीटर, x प्लस y मीटर। आ रहा है समझ में? अब हम जो है कि त्रिभुज PWD से, त्रिभुज PWD से तो देखिए पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, फिर हम y का निकालेंगे। तो ये हो गया P और ये B। आप इस P और B किस में होता है, 10 में होता है और कॉट में होता है। आप 10 से भी पसंद है तो 10 से भी बना लीजिए, आपको पसंद है कि नहीं हम कॉट से बनाएंगे तो भैया आप कॉट से भी बना लीजिए। तो फिलहाल हम 10 से बना रहे हैं, 10 30, P बटे P का मान x और B का मान है 8। तो हम 10 से बना रहे हैं, और आप लोग जानते हैं 10 30 का मान होता है 1/√3। x गुना √3 तो x √3, 8 गुना 1 तो 8, ये गुना में है तो भाग में आ गया। तो ये समझ आ गई। आगे आपको निकालना है y का, तभी तो पेड़ का ऊंचाई होगा। तो फिर अब क्या कहते हैं कि फिर 10 से ही बनेगा, सॉरी अब y का मान निकालना है। तो यहाँ हो गया ये h हो गया और ये b हो गया। तो b और h किसमें होता है, cos में भी होता है और sec में भी होता है। तब sec से भी बना सकते हैं और चाहते हैं cos से तो cos से, तो हम cos से बनाएं। तो cos 30 b बटे h। ये सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, हम आपको केवल समझाने के लिए लिख देते हैं। तो cos 30, तो b का मान है 8 और h का मान है y। तो cos 30 का मान क्या होता है, √3 बटे 2, तो 8 बटे y। अब y गुना √3 तो y √3 नहीं करता है, तब जानते हैं बिल्कुल गुना में कोला कोली गुना, 8 दूनी 16, ये गुना में है तो भाग लग गया। ये हो गया x का मान आ गया 8 बटे √3 और y का मान आ गया 16 बटे √3। ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी x प्लस y। पेड़ की ऊंचाई x प्लस y, यही है। x का मान है 8 बटे √3 मीटर और y का मान है 16 बटे √3। हर बराबर आता है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाता है, 24 बटे √3 मीटर। तो आप क्या करेंगे, इसका परमयकरण कर देंगे। परमयकरण करेंगे ये रूट कैंसिल गया, 24 √3 हो गया, 24 √3 ऊपर में नीचे 3, ये कट गया तो हो गया 8 √3 मीटर। काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आया। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट हिसाब दोस्तों, ये ठेकेदार बच्चों को खेलने के जब पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण है। जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई का अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 मीटर का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल लेते हैं बारी बारी से, आप लोग आराम से समझेंगे। तो पहले 5 वर्ष के बच्चों तो हम एक फिसलन पट्टी बना दिया पहले, सबसे पहले, और इसी तरह फिसलन पट्टी रहता है। इसकी शिखर जो है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और ये इस पे आके बच्चा फिसलेगा और इसका पहले जब कोण है 30 डिग्री। इसका नाम हम रख देते हैं PQ, त्रिभुज PQ R। और निकालना क्या है, ये निकालना। इसका मान लेते हैं कि फिसलन पट्टी की
पहले मान लेते कि माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर। अब त्रिभुज पी क्यू आर से, तो आप जानते हैं कि पी और एच किसमें होता है, कोसेक और साइन। तो साइन टी सी, साइन का सूत्र था पी बटे एच, पी का मान है 1.5 और एच का मान है x। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ हो गया 1.5 यानी 1.5 बटे एक्स, 1 गुना x और इधर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 का 2 है, सीधे 3 और 1 अंक के बाद 10। तो आप देख रहे हैं कि 3 मीटर हो गया। तो प्रथम पिछला पट्टी की लंबाई कितना हो गया, 3 फीट, यानी कि 5 वर्ष वाले बच्चों की 5 वर्ष वाले फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। अब फिर क्या देखेंगे, अब दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब जो है कि ये 5 वर्ष से कम वाले हैं, सॉरी 5 वर्ष से कम, अब क्या 5 वर्ष से ज्यादा। तो अब जो है त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, अब इसका नाम रख देते हैं हम TCS। अब इसका कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। अब बोल रहे इसका 60 डिग्री और इसका ऊंचाई है 3 मीटर। तो अभी इसका मान लेते हैं हम, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर y मीटर। दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई माना कि दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 1 मीटर। अब त्रिभुज TCS से फिर साइन लगा देंगे। कोसेक से भी आप लोग बना सकते हैं। अब साइन 60, साइन का सूत्र पी बटे एच, ये केवल समझने के लिए हम लिख देते हैं। पी का मान 3, एच का मान यहाँ y है, तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे, तो आप मान को जरूर याद कर ले, y गुना √3 y गुना कोना गुना हो जाएगा, y गुना √3 और 3 गुना, तो ये गुना में है तो भाग में। अब इसका प्रमेयकरण कर देंगे, तो नीचे से जितना गुना ऊपर भी उतने से, आंसर दोनों को बराबर से गुना कर दिया, 6 गुना √3 गुना √3 से 3 दूनी 6, 2 √3 मीटर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 2 √3 मीटर। तो आप लोग नेक्स्ट लिख लेंगे, दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर अर्थात 5 वर्ष से अधिक वाले की लंबाई 2 √3 मीटर। जय हिंद दोस्तों, आप इतना देर वीडियो देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें।